उत्तराखंड में प्रेम प्रसंग और शक के चलते हो रहे हत्या के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हल्द्वानी में किस तरह एक मजदूर ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और जब बेटी ने पूछा कि पापा आप यह क्या कर रहे हो तो उसने क्या जवाब दिया, यह भी आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत बीते 8 अप्रैल को पत्नी आस्था उर्फ अफसाना के हत्यारे आरोपी सौरभ राज को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मूल रूप से रुद्रपुर सुभाष कॉलोनी का रहने वाला सौरभ करीब 2 माह पहले ही हल्द्वानी के शिवाजी कॉलोनी टीपी नगर डहरिया में किराए के कमरे में रहने आया था, जिसके बाद 10 अप्रैल को अफसाना का शव किराए के कमरे में मिला। कमरा बाहर से बंद था। बताया जा रहा है सौरभ राज ने 8 साल पहले अफसाना से प्रेम विवाह किया था। दोनों पेशे से मजदूरी करते थे। सौरभ पत्नी व 2 बेटियों के साथ नीलांचल कॉलोनी फेज में स्थित शिवाजी कॉलोनी में किराए पर रहता था। दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। सौरभ 8 अप्रैल की रात करीब 12 बजे घर आया। वह नशे में था और आधी रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। अगली सुबह करीब 4 बजे सौरभ ने कमरे में बाहर से कुंडी लगाई और बच्चों को लेकर फरार हो गया। 10 अप्रैल को पुताई के लिए कुंडा खोला गया तो अफसाना जमीन पर पेट के बल गिरी थी। शव सड़ चुका था और दुर्गंध उठ रही थी। अगले दिन अफसाना के पिता ने आरोपी पति सौरभ राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि आरोपी सौरभ राज को पकड़ने के लिए टीपी नगर, मंगल पड़ाव चौकी इंचार्ज और एसओजी प्रभारी को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि हत्यारोपी मथुरा रेलवे स्टेशन पर छिपा था। 2 दिन पहले ही 3 मई को वह बच्चों के दस्तावेज लेने के लिए रुद्रपुर आया था, जहां टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सौरभ ने पुलिस को बताया कि उसे पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था, इसलिए दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती थी। 8 अप्रैल को पत्नी ने लड़ाई की तो उसने गुस्से में गला घोंटकर मार डाला। पुलिस जांच में सौरभ राज ने बताया कि उसकी पत्नी के दूसरे युवक से अवैध संबंध थे। घटना के पहले दिन पत्नी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो पूरी रात रोडवेज बस अड्डे पर रहा। कहा कि जब वो सुबह घर पहुंचा तो उसने अफसाना से चाय बनाने के लिए कहा। अफसाना ने चाय नहीं बनाई, बल्कि वह अपने प्रेमी को फोन कर बुलाने लगी। इस पर उसने पीछे से पत्नी का गला घोंट दिया, एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। इस दौरान उसकी बेटी ने पूछा, पापा आप यह क्या कर रहे हो? तब उसने कहा कि मम्मी के सिर में दर्द है और सिर दबा रहा हूं। इसके बाद उसने चाय बनाई और पी, फिर ई रिक्शा बुलाया और सीधे रोडवेज पहुंचा। यहां से बस पकड़ी और लाल कुआं उतर गया। लाल कुआं से ट्रेन पकड़कर मथुरा चला गया। सौरभ राज मजदूरी करता था। जब वो भागा तो उसके पास पैसे नहीं थे। सौरभ ने बच्चों के खाने के लिए प्रेमपाल नाम के एक व्यक्ति को मथुरा में मोबाइल भेज दिया। सौरभ राज ने मोबाइल के 200 रुपए मांगे, लेकिन प्रेमपाल ने उसे 150 रुपए दिए। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर प्रेमपाल को फोन किया तो उसने बरेली में होने के बावजूद कहीं और का पता बता दिया और मोबाइल बंद कर दिया। मंगल पड़ाव चौकी इंचार्ज दिनेश जोशी व एसओजी प्रभारी संजीत राठौर ने उसका इंतजार किया। फिर मोबाइल खुलते ही लोकेशन का पता चल गया। प्रेमपाल घर से निकला ही था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रेमपाल ने ही पुलिस को बताया कि उसने मथुरा में सौरभ से मोबाइल खरीदा। आरोपी सौरभ राज ने मोबाइल से अंतिम फोन अपने दोस्त को किया था। फोन की लास्ट लोकेशन बेंगलुरु मिली। ट्रांसपोर्टर चौकी इंचार्ज दीपक बिस्ट बेंगलुरु पहुंचे। वहां जब सौरभ राज के दोस्त से बात की तब पता चला कि सौरभ राज मथुरा में है। इधर मंगल पड़ाव चौकी इंचार्ज दिनेश जोशी व एसओजी प्रभारी संजीत राठौर मथुरा पहुंचे। यहां से पता चला कि सौरभ राज अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहता है। उसे जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत है और वह रुद्रपुर गया है। वह रुद्रपुर पहुंचा ही था कि पुलिस ने आरोपी सौरभ राज को गिरफ्तार कर लिया। उसकी दोनों बच्चियों को सकुशल बरामद कर बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित कर काउंसलिंग कराई जा रही है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।